हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम बता रहे थे भारत का प्राचीन इतिहास। भारत के प्राचीन इतिहास हमने कल के पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाषाण काल, उसके बाद हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता। तो पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने ये जाना था कि पाषाणकालीन सभ्यता में कौन कौन से पाषाण काल हैं। तो एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हमने फलकीय संस्कृति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर चापर चापिंग पेबुल संस्कृति हमने पढ़ा था। फिर विंध्य क्षेत्र के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हम जब सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं तो उसके कुछ स्थल के नाम हम देखते हैं जिनकी खुदाई कौन किए था, कब की गई थी खुदाई, कौन कौन से अवशेष मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये सब हम जाने थे कल। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वैदिक काल। तो आप भी जानते हैं कि वैदिक काल के दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर वैदिक काल, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 BC। ऋग्वैदिक काल जो है उसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC है और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से 600 BC माना जाता है। फिर हम इसमें अब देखेंगे कि ऋग्वैदिक समाज में क्या है, ऋग्वैदिक काल में क्या है, ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक साहित्य के बारे में जानने के बाद उत्तर वैदिक, इन सब के बारे में कुल मिला के जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें वैदिक काल के बारे में जानकारी होगी। तो वैदिक काल के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, आप अपने साथ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, जैसे कि अगर हम कुछ अलग से फैक्ट बताते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड हम बताते हैं आपको, तो उसको आप नोट डाउन भी करें। आपको उससे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। और इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखा करें, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और एक बात और हो सकता है कि हम जो वीडियोस बनाएंगे एक हफ्ते भर में, उनका हम हफ्ते के लास्ट में, एक हफ्ते में एक बार उसका टेस्ट भी कराएंगे। तो आप वीडियोस अगर देखते हैं तभी आप उस टेस्ट को भी समझ पाएंगे, तभी आप वो टेस्ट कर पाएंगे। इसलिए इन वीडियोस को देखना तब भी फिर भी ज़रूरी होता है। और आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और सुनें। फिर उसके बाद आप जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो आपके टेस्ट कराए जाएंगे, उनको आप अच्छे से कर पाएंगे और उनमें आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। और एक बात ये कि हम जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि अगस्त में परीक्षाएं होनी है, फिर सितंबर में होनी है, फिर में भी होनी है, तो टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं। जैसे अगस्त में जो पेपर होना है उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये एक ड्राफ्टिंग के ज़रिए मोटा मोटा हमने क्या किया, एक ऐसे तैयार कर दिया ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और पढ़ के समझने में भी आसानी होगी। बाकी आप लोग कुछ पहले से भी पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो इसमें भी अच्छे से समझ जाएंगे। उनको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और उम्मीद ये भी है कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम यहाँ से इन वीडियो जो हैं उनसे आपको कम से कम 60% क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। ये वीडियोस यूपी SSSC, स्टेट PSC, BEO, लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बात करते हैं वैदिक काल की, ठीक है दोस्तों। तो वैदिक काल क्या है? वैदिक काल से जैसे पता हो कि हमें वैदिक काल से ये भी समझ में आ रहा है कि वैदिक का मतलब वेद हैं हमारे, उनके बारे में कुछ बताया गया होगा। तो वेदों के बारे में यही है
कि वैदिक काल में वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और वैदिक काल में ही हमें आर्यों की जानकारी मिलती है, और ये भी कहा जाता है कि आर्यों ने ही ये जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें जो साहित्य हुए हैं, वैदिक काल में जो साहित्य रहे, इनकी रचना भी आर्यों ने ही की है। तो वैदिक काल में ही आर्यों के आने का संकेत मिलता है, आर्यों के बारे में बताया जाता है, आर्यों का वर्णन भी किया जाता है। अब आर्य जो है, आर्य शब्द वो एक भाषा का सूचक है, ठीक है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगर हम क्लासिकीय संस्कृति की बात करें तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य को एक उत्तम व्यक्ति माना जाता है। वैदिक साहित्य की रचना जो की गई थी, हमने बताया था, वो आर्यों को ही इसका श्रेय दिया जाता है। तो आर्य जो थे वो कहीं से आए हुए थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में इनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से आए जरूर हैं। तो इनका कोई मूल निवास स्थान भी होगा। तो उस मूल निवास स्थान और कुछ विद्वानों ने उनके मूल निवास स्थान के बारे में बताया है। तो इनके मूल निवास स्थान के बारे में कोई एक मत नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग मत रहे हैं, सबने अपने अपने हिसाब से बताया है, अपने अपने एक्सपीरियंस से बताया है। तो देखते हैं कि इनके मूल निवास स्थान कौन से हैं और विद्वान, इससे संबद्ध विद्वान कौन कौन से हैं। तो कश्मीर या हिमालय के बारे में कौन बताते हैं? एल डी कल्ल ने क्या बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो कश्मीर या हिमालय क्षेत्र रहा है। पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि ब्रह्मर्षि देश इनका मूल निवास स्थान रहा है। तो ब्रह्मर्षि देश कौन सा है? गंगा यमुना का जो दोआब है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन्हीं को हम ब्रह्मर्षि देश कहते थे पहले। फिर अविनाश चंद्र दास हैं, जो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं, उन्होंने बताया कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। सप्त सैंधव प्रदेश वो सिंधु नदी जहाँ पे बह रही, उसके 7 नदियों का स्थल जो है, जो 7 नदियों का क्षेत्र रहा है, उसे वो सप्त सैंधव प्रदेश। फिर डी.एस. त्रिवेदी है, तो डी.एस. त्रिवेदी ने कहा नहीं, ये देविका प्रदेश से आए थे। आगे चाइल्ड और नेहरिंग ने बोला कि ये नहीं, दक्षिण रूस से आए हुए थे। मैक्स मूलर ने बोला नहीं, ये तो मध्य एशिया से आए हुए हैं। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि नहीं, ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये तिब्बत से आए हुए थे। हर्ट और पेंका जो हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, ये जर्मनी से आए थे। गाइल्स जो थे, एक हैं विद्वान, जिन्होंने ये बताया कि ये लोग आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो हंगरी रहा है, ठीक है। तो हम अभी बताए थे कि वैदिक काल में 2 भाग हैं, कौन कौन से? एक है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, 1500 से 1000 BC इसका टाइम पीरियड है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 से 600 BC है। तो वैदिक काल का अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1500 से 600 BC, लेकिन अगर ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो 1000 से 600 BC मानी जाती है। अब बात करते हैं ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल में प्रमुख वेद रहा है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है। अब इसमें लोहे का उल्लेख किया गया है, और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें क्रुमु है, कुभा है, गोमती है और सुवास्तु है। क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु ये अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, जिनके ये प्राचीन नाम है, क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु। अब इनके आधुनिक नाम कौन कौन से हैं? आधुनिक नाम में है क्रुमु को कुर्रम, कुभा का काबुल, गोमती का आधुनिक नाम गोमल और सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वाति, ठीक है। इस तरीके से इनका है। तो ये भी ध्यान रखना कि अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, वो नदियाँ यही सब हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। इसके आगे देखते हैं सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियाँ हैं, जिनका उल्लेख ऐसे है कि मतलब इनके प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है। जैसे कौन कौन सी है भाई? विपाशा को व्यास बोलते हैं आज के समय में, परुष्णी को रावी बोलते हैं इस समय, वितस्ता प्राचीन नाम था,
इसको झेलम नदी कहते हैं। शतुद्री प्राचीन नाम है, नया नाम है इसका सतलज। अस्किनी प्राचीन नाम है, नया नाम है चिनाब। सिंधु, सिंधु का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख अगर किसी नदी का हुआ है तो वो सिंधु नदी का हुआ है। और सिंधु नदी जो है वो उसका आर्यों के लिए विशेष आर्थिक महत्व था, इसलिए आर्य लोग सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले भी। ठीक है, तो सिंधु नदी स्टेटमेंट के रूप में आया था ये क्वेश्चन बहरहाल। तो ये ध्यान रखना कि सिंधु नदी का सर्वाधिक आर्थिक महत्व था किसके लिए? आर्यों के लिए, और उन्होंने इसे हिरण्यनी कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि सरस्वती नदी भी है। सरस्वती जो नदी है ये आर्यों की सबसे पवित्र नदी है। अब इसको नदी तमा, माते तमा और देवी तमा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में बात करते हैं तो यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में ही कश्मीर की एक नदी है, कश्मीर की एकमात्र नदी है मरुद्वृधा। कश्मीर की एकमात्र नदी मरुद्वृधा का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। मरुद्वृधा कश्मीर की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इस तरीके से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, सरस्वती नदी का अन्य नाम हमने बता दिया था अभी, तो माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। तो ये भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखें। सिंधु नदी का आर्थिक महत्व हमने बोला था कि इसको हिरण्यनी इसीलिए कहा जाता है, ये भी हमने बताया था, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आया था, ये आ चुका है पहले। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल के देवता जो थे। जो ऋग्वैदिक काल के जो देवता रहे हैं कौन कौन से हैं? वो इंद्र हैं, वरुण है, मित्र हैं और नासत्य हैं। तो ऋग्वैदिक काल के जो ये 4 देवता रहे हैं उनका उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में किया गया है। तो ध्यान ये रहे कि बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जैसे ऋग्वैदिक काल के देवता का भी उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं दृषद्धति। दृषद्धति भी एक नदी है जिसका जो प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है घग्घर। हमने कल की वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि जो घग्घर नदी है यह हरियाणा में एक हिसार सिंधु घाटी स्थल है। वो हिसार स्थल जो है इसी नदी के किनारे है। ठीक है, ऐसे ही ये राजस्थान में होकर बहती है, तो राजस्थान में भी कुछ स्थल रहे हैं तो यही बसे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। और वेद त्रयी, वेद त्रयी ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो वेद त्रयी हम किसको कहते हैं? वेद त्रयी हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहते हैं। अब बात करते हैं वेदों के भाग की। तो वेदों के भाग की बात अगर करें तो वेदों के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है संहिता, दूसरी है ब्राह्मण, तीसरा अरण्य और चौथा है उपनिषद। अब संहिता क्या है? एक समरी टाइप का है कि ये समरी है इसकी, बस सारांश रूप में है। अरण्य के बारे में क्या है? अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है, तो जंगल में बैठ के जो किताब लिखी गई वही है अरण्य। उसके बाद एक उपनिषद है। तो उपनिषद का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो उप धन निषद होता है। ठीक है, तो उपधन निषद जो है वही है उपनिषद। अब उपनिषद को हम उपनिषद कैसे हैं? तो उपनिषद का संधि विच्छेद क्या है? उप धन निषद। तो उपनिषद जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान
प्राप्त करना, ये है उपनिषद का अर्थ। तो ये वेद के 4 भाग हैं, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। अब ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें 1028 सूक्त दिए गए हैं। अब ये 1028 सूक्त भी 2 भागों में बटे हुए हैं। 1017 सूक्त जो हैं वो आपके साकल में मिलते हैं और 11 सूक्त जो हैं वो आपको बालखिल्य में मिलते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र का अर्थ अगर समझें तो जिसका एक ही स्थान पर एक ही गौशाला का प्रयोग करने वाले जो लोग थे वो गोत्र, एक ही गोत्र के समझे जाते थे, ऐसा है कुछ। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में ही पत्नी को जायदस्तम कहा गया है। पत्नी को ऋग्वेद में जायदस्तम कहा गया है। और अगर सबसे पुराने मंडल और सबसे नए मंडल के रूप में देखा जाए तो ऋग्वेद का जो 2 से 7 तक का मंडल है, 2 से 7 तक का जो मंडल है ऋग्वेद का वो सबसे पुराना है, और 1 और 9 सबसे नए माने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखें थोड़ा सा। फिर हम देखते हैं मंडल और उनके रचयिता या रचनाकार। तो मंडल के रचयिता हैं या रचनाकार हैं तो प्रथम मंडल क्या है? प्रथम मंडल के रचयिता रहे मधुच्छंदा और दीर्घतमा। मधुच्छंदा और दीर्घतमा जो हैं पहले मंडल के रचयिता हैं। दूसरे मंडल के रचयिता कौन है? दूसरे मंडल के जो रचयिता हैं वो हैं गृहस्थमद, ठीक है। अब दूसरे मंडल के रचयिता जो गृहस्थमद हैं, तो तीसरे मंडल के रचयिता कौन है भाई? तीसरे मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। अब तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, तो तीसरा मंडल में क्या क्या बताया गया है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जो कि किसको समर्पित है? सविता को। सविता कौन है? सूर्य देवता को कहा जाता है, ठीक है। तो तीसरा मंडल जो है सविता को या सूर्य को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। चौथे मंडल में आते हैं तो चौथे मंडल का उल्लेख, चौथे मंडल की रचना वामदेव ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला मंडल है पंचम। पंचम मंडल की रचना किसने की थी? तो अत्रि ने की है। षष्ठम मंडल की रचना किसने की? भारद्वाज ने की। सातवां मंडल की रचना किसने की? वशिष्ठ ने की। तो सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ने जो की है, इसमें दशराग्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। दशराग्य युद्ध कौन सा? राजा सुदास जो तृत्सुवंशी राजा थे, और इसमें वर्सेस मतलब बनाम, एक तरफ तो राजा सुदास की सेना थी और दूसरी तरफ पंचजन थे, जिनमें अनु, द्रहु, तुर्वस, यदु, पुरु ये सब ऐसे थे, और उसके अलावा 5 लघु जनजातियाँ थीं। एक तरफ राजा सुदास, दूसरी तरफ पंचजन और 5 लघु जनजातियाँ शामिल थी, ठीक है। तो दशराग्य युद्ध का वर्णन सप्तम मंडल में मिलता है, वो जिसकी रचना वशिष्ठ ने की थी। अष्टम मंडल की बात करें तो अष्टम मंडल की रचना कर्ण और आंगिरस ने की थी। कर्ण और आंगिरस ने 8वें मंडल की रचना की। फिर नवा मंडल आता है, तो नवा मंडल की रचना जो की है वो आंगिरस और कश्यप ने की थी। यह किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। सोम को कितना मंत्र समर्पित है ऋग्वेद में? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 114 मंत्र सोम को समर्पित है। तो 114 मंत्र जब सोम को समर्पित है और सोम को ही समर्पित है नवा मंडल, तो आपको पता होना चाहिए कि नवे मंडल में 114 मंत्र ही हैं। तो इसकी रचना आंगिरस और कश्यप ने की है। 10वां मंडल की बात करते हैं। 10वें मंडल की रचना किसने की है? 10वें मंडल की रचना तृत, इंद्राणी, शची और श्रद्धा। ये नाम से भी लग रहा है कि महिलाएं थीं। तो आपको इस चीज़ से भी थोड़ी जानकारी होगी कि विदुषी महिलाएं हैं ये लोग।
तो आपको ये भी एहसास होगा कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी थी। ठीक है, कि उन्होंने 10वें मंडल को लिखने में सहयोग दिया था। तो 10वें मंडल में क्या क्या है भाई? 10वें मंडल में ब्रह्म, क्षत्रिय, विश्व और शूद्र का उल्लेख किया गया, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में। और ये जो है समाज का वर्ण विभाजन का पता चलता है यहाँ से। ठीक है, समाज के वर्ण विभाजन का पता यहाँ से चलता है कि जब हम पढ़ते हैं कि 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया था। और इसमें जो शूद्र है, शूद्र शब्द है, इसका उल्लेख पुरुष सूक्त में किया गया है। लेकिन ध्यान ये रहे कि जो वर्ण व्यवस्था थी समाज में, जो वर्ण विभाजन था वो जन्म के आधार पर नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो समाज में वर्ण विभाजन था वो जन्म के आधार पर नहीं होकर वो कर्म के आधार पर था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो होते थे, ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते थे उनको होता या होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, ऐत्रेय और कौशितकी जो हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या क्यों? कि उनको मारा नहीं जाएगा या नहीं मारा जा सकता। ठीक है, तो गाय को ना मारने योग्य बताया गया है, वो भी ऋग्वेद में। तो इसका मतलब गाय पवित्र पशु होगा। ठीक है, ऐसा। तो अब यजुर्वेद बातें, यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया है। स्तोत्र एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया है जो दार्ज होता है। यजुर्वेद के दो भाग रहे हैं, एक है गद्य और एक है गद्य और पद्य दोनों। जो गद्य है वो शुक्ल यजुर्वेद है और जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वो कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक, तो दो भाग हैं इसके, शुक्ल यजुर्वेद जो कि गद्य में लिखा गया और कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद के पुरोहित थे उनको अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद है। इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या होगा? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद का मतलब क्या है? पहले ईश, ठीक, प्लस क्या है? उपनिषद। ओके, इस तरीके से। तो ईशोपनिषद, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप संधि विच्छेद भी करके कुछ न कुछ आप समझ सकते हैं। तो अंतिम भाग यजुर्वेद का जो है वो ईशोपनिषद है। ईश का मतलब होता है भगवान से ही कुछ है, भगवान से संबंधित है। और उपनिषद को अभी हम आगे बताएंगे कि उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। उपनिषद दर्शन पर आधारित है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। तो ईश का मतलब क्या हुआ? भगवान, ईश्वर। तो अब क्या हो सकता है इसमें? एक तो दर्शन पर आधारित है, ठीक, तो ईश मतलब भगवान, तो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है ईशोपनिषद। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, इसके दो भाग थे, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद क्या है? शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कण्व और माध्यन्दिन। ठीक है, कण्व और माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं रही हैं जो कि गद्य में लिखा गया है। आपको ये पता होना चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसका नाम है वाजसनेयी। वाजसनेयी संहिता किसकी है? शुक्ल यजुर्वेद की एक संहिता है। आगे है कि कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के बारे में बात करें। जैसे शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं दो हैं तो वैसे कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं चार हैं। कौन कौन सी हैं? तैत्रीय, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी। ठीक है, ये चार शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की। और कृष्ण यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद। ठीक, ये ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। कठोपनिषद इसके बारे में थोड़ा सा अभी आगे बताएंगे कठोपनिषद के बारे में।
लेकिन इतना ध्यान रखें कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो कठोपनिषद, वो शाखाएं इसकी 4 हैं, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल, लेकिन जो उपनिषद है वो कठोपनिषद है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्राह्मण, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ है, और शतपथ में ही पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में यही बताया गया है कि जो पत्नी है वो क्या है, अर्धांगिनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, पुरुष मेध का वर्णन किया गया है। क्या क्या किया है, क्या किस किस चीज़ का वर्णन है इसमें? पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान और पुरुष मेध का वर्णन किया गया है। इसमें ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि एक बार जल प्लावन कथा का वर्णन कौन से या कौन से वेद में किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन आया था, तो इस थोड़ा ध्यान रखें इस पे भी। आगे बात करते हैं सामवेद। सामवेद क्या है? साम का मतलब होता है गाना या संगीत। अब साम का मतलब अगर गाना या संगीत है तो वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब वेद। तो गाना और या संगीत से संबंधित जो वेद है उसी को हम कहते हैं सामवेद। सामवेद को हम जब हमने बोल दिया कि गान या संगीत से संबंधित है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए गाना कैसा होगा। तो गाना कैसा हो सकता है? गाना तो वही हो सकता है ना कि जैसे उस समय पूजा पाठ करते थे, यज्ञ हो रहे हैं, तो जो गान थे या संगीत थे वो क्या थे? यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र होते थे उन्हीं का संग्रह है सामवेद। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मंत्र उच्चारण करने वाले को। तो मंत्र का उच्चारण जो करते थे सामवेद का उनको कहते थे उद्गाता। ठीक है, इसमें 1810 मंत्र हैं। अब 1810 मंत्र जो हैं सामवेद में, उनमें सिर्फ 75 ही मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद में सही में है, मतलब ओरिजिनल सिर्फ सामवेद में ही है। वो सारे किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। जैसे 1810 हैं, 1810 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 75, तो कितने बचेंगे? अब ये आपको देखना है। तो ये ठीक है 1735। ठीक है, इस तरीके से। तो 75 जो हैं सामवेद से संबंधित हैं, बाकी जो 1735 मंत्र हैं, 1735 मंत्र जो हैं वो आपके ऋग्वेद से संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब हो गया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं। सामवेद की जो शाखाएं हैं वो कौथमीय है, जैमिनीय है और रामायणीय है। हमने शुक्ल यजुर्वेद की शाखा के बारे में जाना था, फिर कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के बारे में जाना, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल और कौन सी थी? मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल और तैत्तिरीय। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की थी। वैसे ही शुक्ल यजुर्वेद की कण्व और माध्यम। सामवेद की जो शाखाएं हैं वो 3 हैं, कौथमीय, जैमिनीय और रामायणीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को अथर्ववेद का पुरोहित माना जाता है। और अथर्ववेद में मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। मगध और अंग को अगर दूरस्थ प्रदेश बताया गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि मगध और अंग जो हैं ऋग्वैदिक काल में भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं सभा और समिति। सभा और समिति का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। वो भी कैसे? कि प्रजापति की ये 2 पुत्रियां हैं। सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अथर्ववेद में जानते हैं सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं विचार, विश्वास और अंधविश्वास का वर्णन अथर्ववेद में ही मिलता है।
अब इसकी भी 2 शाखाएं रही हैं, कौन कौन सी? पिप्पलाद और शौनक। पिप्पलाद और शौनक अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। इसका जो ब्राह्मण है वो है गोपथ। गोपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? अथर्ववेद का। ठीक, आगे बात करते हैं बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद आरण्यक उपनिषद क्या है भाई? इसमें क्या है? इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद है, या गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का वर्णन बृहद आरण्यक उपनिषद में किया गया है। अब कठोपनिषद, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है। ये सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि बृहदारण्यक का उपनिषद का विषय क्या रहा है, कठोपनिषद का विषय क्या रहा है, सत्यमेव जयते कहाँ से संबंधित, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सत्यमेव जयते जो अशोक की लाट है, अशोक का चिन्ह है सारनाथ में स्थित, उसके नीचे भी सत्यमेव जयते लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद के बारे में हमने क्या क्या बताया था? उपनिषद को बताया था कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। दूसरा हमने ये भी बोला था कि दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, एक ये भी है कि इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का मतलब क्या है? अब वेद का अगर आप लिखते हैं वेदांत का हम संधि विच्छेद कर दें, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेद प्लस अंत। ठीक है, ये है। अब वेदांत का संधि विच्छेद करने पर वेद प्लस अंत है, तो वेदांत तो ये क्या है कि वेदों के सबसे लास्ट में लिखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेदों के सबसे लास्ट में लिखा गया है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। तो ध्यान ये होना चाहिए कि वेदांत किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थ के बारे में भी बताए थे हम आपको कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना, अध्ययन करना, वो सब एक ही है। अब उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा की गई है। मोक्ष की चर्चा की अगर बात होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई थी, वो भी किस में? श्वेत अश्वर उपनिषद में। श्वेत अश्वर क्या है? श्वेत अश्वर का मतलब होता है श्वेत। अब श्वेत क्या है? श्वेत को हमने लिखा, संधि विच्छेद किए हम, ये है श्वेत प्लस अश्व, मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, श्वेत का मतलब सफ़ेद। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ श्वेत और अश्व का मतलब मिला देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा सफ़ेद घोड़ा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हमें इतना ध्यान नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आ चुका है पहले कि कौन से उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो श्वेताश्वर है, श्वेत प्लस अश्व उपनिषद में क्या किया गया है? मोक्ष की चर्चा की गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदांग। वेद क्या है? वेदांग क्या है भाई? वेदांग जो है वो वेदों को समझने का एक सिंपल वे में, वेदांग जो है वेदों को समझने का एक साधारण तरीका है वेदांग। वेदांग जैसे नाम से भी पता चलता है कि क्या? वेदों के अंग। कैसे? वेद प्लस अंग। ठीक है, वेद प्लस अंग क्या है? अब इसको हम जोड़े कैसे? अब देखिए, वेद अलग हो गया, अंग अलग हो गया, तो क्या हुआ? वेदांग। अब वेदांग क्या है? वेदों को आसान भाषा में समझने, ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए जो अंग का प्रयोग किया गया है, जिस अंग का प्रयोग किया गया है वही है वेदांग। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो वेदांग की संख्या कितनी भाई? 6 है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ऐसे अंगुली पे भी गिन सकते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस तरीके से आप ध्यान रखें, ये 6 हैं, इनकी संख्या 6 है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, और सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। अभी पुराण के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इतना ही जानते हैं। ठीक है,
इसके पुराणों के रचयिता कौन रहे हैं भाई? तो पुराणों के जो रचयिता रहे हैं वो लोमहर्ष और उग्र सर्वा रहे हैं। ठीक है। समुद्र मंथन हुआ था, सबको पता है कि देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन हुआ है। तो समुद्र मंथन में जो जिस पर्वत का प्रयोग किया गया था वो कौन सा पर्वत था? मद्रांचल पर्वत है। ठीक है। और इसके अलावा जो रस्सी के रूप में खींचा जा रहा था, रस्सा के रूप में, वो क्या था? वो थे सर्पों के राजा वासुकी। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। जो समुद्र मंथन में जो रस्सी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सर्प का क्या नाम था? तो सर्पों के राजा वासुकी थे और पर्वत था मद्रांचल। ठीक है। अब हम बताए थे दशराग युद्ध, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है? आपके 7वें मंडल में। ठीक है। दशराग युद्ध के बारे में हम बता रहे थे। तो दशराग युद्ध कहाँ है? दशराग युद्ध का वर्णन जो किया गया है वो आपके किया गया है 7वें मंडल में। हमने बताया था कि उस समय वो 7वां मंडल में जो दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है वो, उसमें कौन है? एक तरफ सुदास थे, एक तरफ दूसरी तरफ पंचजन और 5 लघु जनजातियाँ थीं। और पंचजन में जो थे वो क्या, कौन कौन थे? अनु, द्रह्यु, पुरु, तुर्वस और कौन थे? एक थे आपके यदु। ठीक है। तो ये पंचजन वही थे। अब देखिए दशराग युद्ध अब है। दशराग युद्ध क्या था? इसमें तृत्सुवंशी राजा थे। तृत्सुवंशी राजा कौन थे भाई? राजा सुदास। एक तरफ इनकी सेना थी, दूसरी तरफ कौन कौन थे? दूसरी तरफ थे पंचजन, अनु, द्रह्यु, पुरु, यदु, तुर्वस और साथ में 5 लघु जनजातियाँ, अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विषाण। ठीक है। तो इसमें किसकी विजय हुई? कौन जीता इस युद्ध को? तो ये पता होना चाहिए कि राजा सुदास की विजय हुई। राजा सुदास इस युद्ध को जीते और राजा सुदास के ही पुरोहित थे वशिष्ठ। ठीक है। कन्या की विदाई में जो उपहार मिलता था उसको वाहतु कहा जाता था। कन्या की विदाई में जो उपहार मिलता था उसको वाहतु कहा जाता था। आज के टाइम में भी तो मिलता है, दहेज, गिफ्ट बहुत सारे मिलते हैं। तो वही उस समय इसको वाहतु कहा जाता था। नियोग प्रथा क्या थी? ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा भी प्रसिद्ध थी। नियोग प्रथा आज के तलाक के तरीके का है। ठीक है। तो उस समय क्या था? नियोग प्रथा जो थी वो समाज में विद्यमान थी और ये महिलाओं के लिए थी, खास करके कि महिलाएं ना तलाक ले सकती थीं। और इस प्रथा से जो संतान पैदा होती थी उसको क्षेत्रज कहा जाता था। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जीवन भर जो कुंवारी लड़की होती थी, जो कुंवारी कन्या होती थी, पूरी जिंदगी रहती थी, वो उसको बोलते थे अमाजू। इसमें अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? लोपामुद्रा। तो ये कोई विशेष फैक्ट नहीं, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछें, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। वो वस्त्र कौन कौन से थे? वो 3 वस्त्र थे। एक तो था नीवी। नीवी जो था पैंट की तरह, मान लीजिए पायजामे की तरह जो आज लोग पहनते हैं, वो हो सकता है। और दूसरा है वासस, जो टी शर्ट शर्ट के रूप में पहनते हैं, वो हो गया वासस। कमर के ऊपर पहनते थे। और नीवी है, कमर के नीचे पहनते हैं। अधिवासस, आज के टाइम में गमछा भी लेके चलते हैं सब लोग, तो वही अधिवासस है। ठीक है। ओढ़नी भी बोलते हैं उसको, तो ध्यान रखें। लड़की ओढ़नी, लड़कियों के लिए क्या ओढ़नी लेके चलती हैं, और लड़के क्या करते हैं उसको गमछा के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं उर्वरा क्या है भाई। उर्वरा जो है वो कृषि योग्य भूमि है। अब देखिए ऋग्वेद काल में क्या है, कुछ व्यवसायों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे कर्मा क्या है? धातु कर्म करने वाले लोग होते थे, उनको कर्मा कहा जाता था। उसमें लोहार, सुनार ऐसे लोग आते थे। वेकनाट सूदखोर के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अरित्र और अरित्री में अंतर समझने जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अरित्र क्या है? 2 है इसमें। एक तो है अरित्र और दूसरा है अरित्री। एक ये है त्र और एक ये है त्रि। तो इसमें ये वाली मात्रा है और इसमें
री की मात्रा है, ठीक है। अब इनमें अंतर ये है कि जो त्र वाला है अरित्र, इसका मतलब है पतवार, और जो त्रि है अरित्री, री की मात्रा जिसमें लगी है वो उसका अर्थ है नाविक, ठीक है। बहुदेववाद के दर्शन की बात करें तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में बहुदेववाद का दर्शन मिलने का मतलब क्या है कि इस समय बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी, ठीक है। अब इसमें देखो ऋग्वेद काल में 3 प्रकार के देवता थे। कौन कौन से थे वो? पृथ्वी के थे, आकाश के थे और अंतरिक्ष के देवता हैं। पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं? पृथ्वी है, अग्नि, बृहस्पति, सोम, ठीक है। आकाश के देवता कौन हैं? सूर्य हैं, मित्र हैं, पूषण हैं, विष्णु हैं, दौ हैं और अश्विन हैं, ठीक है। अंतरिक्ष के देवता कौन है फिर? अंतरिक्ष के देवता जो हैं वो हैं इंद्र, प्रजन्न, रुद्र, आप, वायु और वात। इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इंद्र को विश्व का स्वामी और पुरंदर, पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, तो इंद्र को विश्व का स्वामी तथा पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। अब इंद्र को ऋग्वेद में 250 मंत्र समर्पित हैं और अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं। वरुण के बारे में देखते हैं तो वरुण को समुद्र का देवता कहा जाता है, ऋतुओं का नियामक कहा जाता है और नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी कहा जाता है। तो वरुण को नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी कहा जाता है, इसलिए इनको ऋतस्य गोपा कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में है। और अब देखिए इसमें वरुण के बारे में और उल्लेख मिलता है कि ये कहा जाता है कि इनको ईरान में अहुर मजदा से संबद्ध बताया जाता है, ठीक है। अहुर मजदा नहीं, हाँ अहुर मजदा, ईरान में अहुर मजदा से संबद्ध करते हैं इन्हें वरुण को, और यूनान में ओरनोज से करते हैं। तो ये ईरान और यूनान के देवता हैं जिनका संबंध बताया जाता है वरुण से, ठीक है। आगे देखते हैं पूषण कौन भाई? पूषण वनस्पति और औषधि के देवता हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? महिलाओं के की स्थिति में गिरावट आती है, गिरावट देखी जा सकती है। जैसे वहाँ पे शची, श्रद्धा, तृत, इंद्राणी के बारे में सुने थे, फिर सभा और समिति के बारे में सुने थे, किसके रूप में? प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में। वो भी कहाँ सुने थे हम? अथर्व वेद में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। अब देखिए जो ये राजा लोग होते थे उनके कुछ नाम थे, अलग अलग नाम होते थे। जैसे पूर्व में कोई राजा है, फिर पश्चिम के है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है। तो इस तरीके से राजा हुआ करते थे। तो उनके नाम क्या क्या थे? पूर्व में जो बैठते हैं राजा थे उनको सम्राट कहते हैं, पश्चिम में जो थे उनको स्वराट बोलते हैं, उत्तर में जो थे उनको विराट बोलते हैं, दक्षिण में जो राजा थे उनको भोज कहते थे। मध्य का राजा राजा होता था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजसूय यज्ञ का विस्तृत विवरण जो है वो आपके शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ का विस्तृत विवरण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और राजसूय यज्ञ क्या था? राजा का जब राज्याभिषेक होता था उसमें राजसूय यज्ञ किया जाता था और इसमें 17 प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समाज का वर्णों में विभाजन हुआ। हमने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में भी समाज में वर्णों का विभाजन था, लेकिन वो जो समाज में वर्णों का विभाजन उस समय था वो कर्म आधारित था। मतलब कि आपने जैसे पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में है, ये कहानी के रूप में बताया गया है कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं, एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं और उसमें चारों वर्ण के लोग रह रहे हैं। एक मास्टर टीचर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, एक है कथा कहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक माँ है तो काम करती है, एक कोई और है। तो इस तरीके से उस एक ही परिवार में 4 तरीके के लोग रह रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय समाज था। लेकिन वो उत्तर वैदिक काल में जो वर्णों का विभाजन हुआ है वो जन्म आधारित था। मतलब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण था, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, वैश्य का लड़का वैश्य और शूद्र का लड़का शूद्र। इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें आई हैं।
तो आपको यहाँ से भी ये भी अंदाज़ा लग सकता है कि उत्तर वैदिक काल में समाज की व्यवस्था या समाज की स्थिति कैसी रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है। 3 आश्रम कौन कौन से हैं भाई? 3 आश्रम जो थे वो हैं आपके ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, और इसके बाद वानप्रस्थ। तो ये इन तीनों का जो वर्णन किया गया वो किस में किया गया? छांदोग्य उपनिषद में किया गया। लेकिन चौथा जो आता है संन्यास आश्रम, उसको अगर देखते हैं तो वो जाबाल उपनिषद में ही मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख है, लेकिन जब पूरी तरह से हम चारों आश्रम के बारे में जानते हैं तो वो कहाँ से पता चलता हमें? जाबाल उपनिषद से। अब ये चारों आश्रम जो थे वो कैसे थे? 25 साल के अंतराल पे ये चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है, वो भी ये व्यक्ति के 100 साल की एज को मानकर, 100 साल की आयु को मानकर ऐसा किया गया है। जैसे ब्रह्मचर्य शुरू से 25 साल तक का, गृहस्थ जीवन 25 से 50, उसके बाद वानप्रस्थ 50 से 75, फिर 75 से 100 संन्यास। तो इसका मतलब ये भी है कि वो लोग मानते थे कि एक व्यक्ति जो है वो 100 साल तक जिंदा रहता है। ठीक है, तो आयु के बारे में भी हो सकता है जाबाल उपनिषद से पता चल रहा हो, क्योंकि 25 25 25 25 4 बार इन्होंने बांट दिया है। तो इस हिसाब से हम आंकड़ा लगा सकते हैं, एक प्रकार से हम सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, शादी से पहले तक आश्रम में जो कन्या रहकर ज्ञान प्राप्त करती थी, या विवाह से पहले तक जो भी कन्या आश्रम में रह के ज्ञान प्राप्त करती थी उसको साध्यव वधू कहा जाता था। मतलब कि शादी जब हो जाएगी तो वो अपने घर चली जाएगी, वो आश्रम में पढ़ने फिर नहीं जाएगी। तो इसी को विवाह से पहले तक आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाली जो स्त्री थी उसको साध्यव वधू कहा जाता था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का वर्णन किया गया। अब 4 क्रियाएं, चारों क्रियाओं का नाम है जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाएं हैं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का जो उल्लेख हुआ है वो कृष्ण अयस्क के रूप में किया गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे का प्रयोग, लोहे को कृष्ण अयस्क के रूप में बताया गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद का प्रयोग किया गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद का प्रयोग किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में जो उधार देने वाले लोग थे उनको कुसीदिन कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाजस्नेयी और तैत्तिरीय संहिता में विभिन्न व्यवसायों की लंबी चौड़ी सूची मिलती है। मतलब ये भी है कि अब उनमें ये वाजस्नेयी और तैत्तिरीय संहिता में क्या कहा गया है कि जो व्यवसाय है लोगों का, तो उनके बारे में बताया गया है कि इसमें एक व्यवसायों की बहुत लंबी चौड़ी सूची मिलती है। किसमें? वाजस्नेयी और तैत्तिरीय संहिता में। उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय आधारित था। ठीक है, वस्तु विनिमय आधारित का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास गेहूं है और एक के पास चावल है। ठीक है, एक के पास गेहूं है और दूसरे के पास चावल है। मान लो गेहूं वाले को चावल की ज़रूरत पड़ती है या चावल वाले को गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करेगा? वो चावल लाएगा, इनको देगा गेहूं वाले को, और गेहूं वाले से क्या कहेगा कि आप चावल के बदले हमें गेहूं दे दीजिए। ये क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली है। अब इसमें बहुत सारी कमियां रही हैं, इनको हम अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र जो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। पहले अभी हम इतना ही जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और वरुण जो थे, अब उनकी जगह चेंज हो जाती है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र और वरुण के बारे में बताया गया था ना कि इंद्र को पुरंदर कहा गया, किलों का तोड़ने वाला कहा गया, विश्व का स्वामी कहा गया। और वरुण को क्या कहा गया? समुद्र का देवता, ऋतुओं का नियामक, इन नैतिक व्यवस्था का प्रधान, ऋतस्य गोपा कहा गया। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में इनकी जगह अब चेंज हो रही है। इनकी जगह कौन आ रहे हैं भाई? विष्णु आ रहे हैं, प्रजापति आ रहे हैं, रुद्र आ रहे हैं, शिव आ रहे हैं। ठीक है,
तो इंद्र और वरुण की जगह विष्णु, प्रजापति, रुद्र और शिव ने अब ले लिया है उत्तर वैदिक काल में। तो ये भी पता होना चाहिए, प्रजापति वही हैं जिनकी 2 लड़कियां हैं, 2 पुत्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? सभा और समिति, जिनका उल्लेख पहले ऋग्वैदिक साहित्य में किया गया है। ठीक है। अब रुद्र का भी उल्लेख किया गया है शिव के रूप में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ये भी ध्यान रखना आपको। उत्तर वैदिक काल में पशु बलि प्रथा पर जोर दिया गया है। मतलब वो थोड़ा सा अब समाज में क्या है, किसी प्रथा पे अब जोर देने की बात हो रही है। ठीक है। तो ये उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ हो रहा है। गुह्य सूत्रों में, वो गृह सूत्र नहीं, गुह्य सूत्र है, वो गृह सूत्र नहीं है, वो गलती हो गई हमसे और हमने सही से नहीं लिखा उसको। ठीक है। ये है गुह्य सूत्र। ठीक है। इस तरीके से गुह्य सूत्र है ये। ठीक है। इस तरीके से तो गुह्य सूत्र में संस्कार, जो मुंडन होता है, फिर पता नहीं क्या क्या होता, अन्नप्राशन है, फिर नामकरण है, फिर ऐसे ऐसे 16 संस्कार हैं और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो उसको आप लाइक कीजिए। लाइक करके अगर कोई कमी आपको लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लगता तब भी आप कमेंट कीजिए, और बुरा लगता, कुछ आपको गलत लग रहा है तो आप उसको भी कमेंट करके बताएं। तो उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो लोग भी इससे पढ़ सकें, अपनी आसानी से वो भी पढ़ाई कर सकें। घर पे बैठे हैं तो उनको भी पढ़ाई में थोड़ी बहुत हेल्प देनी चाहिए आप लोगों को, तो उनको भी शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। उसके अलावा उसके साथ में आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।